अब मैनुअल हैंडलिंग क्या है, मैं ऐसा ऐसा घटना है हम लोग इंटरनल, चाहे आप बोलो प्लांट के अंदर या प्लांट के बाहर, जो हम मैनुअल हैंडलिंग करते हैं, मतलब मटेरियल को उठाते हैं, चेन ब्लॉक से फिक्स करते हैं, या तो मटेरियल को शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, मतलब अगर हम मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, दो चीज़ में है, या तो उंगली और हाथ या तो पीठ का कमर, ये दो चीज़ में ज़्यादा लगने का चांस होता है। बिकॉज पैर में हम जूता वूता पहने हुए हैं, तो अगर पैर उनमें भी गिरता है तो चोट लगने का चांस कम है। लेकिन हमारे साइड पे प्लस और भी दूसरे साइड से ऐसे मैनुअल हैंडलिंग के चलते दुर्घटनाएं बहुत हो रही है। उसमें क्या हो रहा है, किसी का उंगली कट जा रहा है, किसी का इसमें लग जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मैनुअल हैंडलिंग में ध्यान किसी का रहता है, कोई आपको खड़ा होकर देखता है कि आप सामान उठा रहे हो, मैं खड़ा होकर इसको देखता हूँ क्या कर रहा है, कोई देखता है? कोई नहीं देखता है। मैनुअल हैंडलिंग कर रहा है, नीचे जो ग्राउंड में कर रहा है, उठा ही रहा है, उठाएगा और रख देगा, तो कोई देखने वाला भी नहीं होता है। ऐसे क्रेन से आप कुछ मटेरियल उठाइए, कुछ भी उठाइए, 5-6 आदमी खड़ा रहेंगे, रहता है ना, कि आदमी देखता है अरे ऐसा। और जो चोट लगता है, सबसे ज्यादा चोट किस काम में लगता है? जो छोटा काम होता है। हम जो छोटा मोटा काम, कील ठोक रहे हैं, कील ठोकने में चोट लगता है। जिसमें छोटा, जितना से जितना छोटा काम करते हैं उस पर हमारा लापरवाही सबसे ज्यादा होता है और उसमें ही सबसे ज्यादा चोट लगता है। अब हम लिफ्टिंग करते हैं, उसका जो जो सेफ्टी चाहिए सब हम अपनाते हैं। लेकिन मैनुअल हैंडलिंग में क्या है, एक मटेरियल उठाना है, 10 आदमी हाथ लगाया है। अब कौन आदमी अच्छा से लगाया है, कौन खाली दिखावा के लिए लगाया है, ये किसी को पता है? नहीं पता है। अगर हम मैनुअल हैंडलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ होगा, जैसे 5 आदमी लगे, 10 तो ज्यादा बोल दिया, 5 आदमी, उसमें 2 पकड़ रहा है, 3 बस हाथ लगाया है, उठा नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो जो 2 आदमी टाइट से पकड़ा है उसके ऊपर लोड आएगा। थोड़ा सा 19-20 अनबन होगा तो क्या होगा, मटेरियल नीचे, जो हाथ में जो सबसे ज्यादा टाइट में पकड़ के रखा है, जो तो ढीला पकड़ा होता है ऐसे ही छोड़ देगा, जो टाइट से पकड़ के रखा है वो छोड़ेगा नहीं। वो क्या है, वो मटेरियल के साथ हाथ नीचे चला जाता है। अब नीचे में क्या है, पत्थर हो सकता है, कोई अपना मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या तो ग्राउंड ही हो, कुछ ना हो, मटेरियल अपना उंगली में रह जाता है, जिसके कारण ये वाला इंजरी बहुत हो रहा है। अब देखिए, भले ही काम छोटा हो बड़ा हो, दुर्घटना समय है कि नहीं। हम, मैं बोल रहा हूँ एक कील ठोक रहा हूँ, छोटा सा है, कोई चश्मा पहनता है? नहीं पहनता है। अगर वो कील ठोकते समय वो उड़ के ही मेरा आंख में लग गया, ये घटना छोटा हुआ क्या, है ना? तो कोई भी काम हमारे लिए छोटा बड़ा नहीं होता। घटना, एक छोटा काम में भी आपको बड़ा घटना हो सकता है। हमको क्या करना है, एक तो तालमेल होना चाहिए, खास करके मैनुअल हैंडलिंग में। ऊपर से क्या है, हमको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट भी रखना है, ताकि अगर किसी आदमी का हाथ से निकल जाता है तो क्या होगा, वो सपोर्ट उसको हल्का सा कम से कम रखेगा, आदमी का चोट नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब आप लोग मैक्सिमम मैकेनिकल टीम, सिविल टीम भी मैनुअल हैंडलिंग कर रहा है, लेकिन उनका कोऑपरेशन अच्छा है। एक मटेरियल को 2 आदमी, प्लाई हो गया, कुछ भी हो गया, वो लोग लेके जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, जो आप लोग इस पे बफर साइलो का पाइप सब लगा रहे हो, मैनुअली उठाते हो, कहीं पे रखते हो, कुछ भी करते हो, उसमें क्या है, हमारा हाथ पे चोट लगने का चांस सबसे ज्यादा रहेगा। वो मटेरियल अगर हाथ से भी गिर गया, मटेरियल कुछ नहीं होगा, ग्राउंड कुछ नहीं होगा, लेकिन वही मेरा हाथ के साथ चला गया तो उंगली मेरा चला जाएगा। ठीक है, अभी एक चीज ये भी समझिए आप लोग कि जो हमारा हाथ है, ये हाथ के बिना हमको कोई भी काम करने देगा क्या? हाथ का सुरक्षा भी तो जरूरी है। जैसे शरीर है, उसमें ये हाथ है, पैसा कौन कमा के दे रहा है? हाथ से ना। आप हाथ से सरिया मोड़ोगे कि कोई मटेरियल का काम करोगे तब पैसा है। अगर मेरा शरीर पूरा चंगा है, हाथ का उंगली डैमेज हो गया, कि हाथ का हड्डी टूट गया, हड्डी भी अगर टूटता है वो क्या नया जैसा बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो मैनुअल हैंडलिंग में अगर तालमेल नहीं रखेंगे, हम सही से जुगाड़ नहीं लगाएंगे, सही से सपोर्ट नहीं देंगे उसको, तो अगर गिरेगा, चोटिल हम लोग हो गए, हाथ अपना इंजरी हो जाएगा, तो क्या होगा, हम काम नहीं कर पाएंगे। और बैठा के कोई कंपनी पैसा देगा? नहीं देगा। दूसरा क्या है, जो हम कहीं पे भी जा रहे हैं, भाड़ा में काम कर रहे हैं, अगर एक भाड़ा को मैं 6 मीटर तक हाइट ऊपर किया, वो भाड़ा हिलेगा, उसके लिए हमको क्या करना है, सपोर्ट लगाते हैं। सपोर्ट किससे लगाना है, कोई एक परमानेंट स्ट्रक्चर जो हिलता डुलता ना हो, बिल्डिंग हो गया, कुछ भी हो गया, जो हिलता डुलता ना हो और जिसका शक्ति हो कि वो मटेरियल को रखे, उसमें हम लगाते हैं, है ना। तो वो सब थोड़ा ध्यान देना है, ताकि हमको लैडर को हम सिक्योर करें। अब भाड़ा आराम है हमारे लिए, हम चढ़ गए, ब्रेसिंग लगा दिए, सीढ़ी लगा दिए, चढ़ गए, पूरा ऊपर तक काम किया,
भाड़ा को कभी धंसते हुए देखियो? कोई भी देखियो? हमारा पुराना कंपनी में नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसमें पूरा ऊंचा ऊंचा भाड़ा भी धंसा है। क्यों? थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, ग्राउंड का कंडीशन सही नहीं है, हम सही से सपोर्ट नहीं लगाए हैं, उसका लोड सही से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? वो धंस जाएगा। अभी कल हम एक देखे 414 में एक भाड़ा, वो क्या है, ऊपर में काम कर रहा है, वेल्डिंग वेल्डिंग कर रहा है, वो भाड़ा भी ऐसे ऐसे उसके साथ मिल रहा है, सपोर्ट सही से लगा नहीं है। अब क्या है, वो अगर वो जगह पे धंसेगा, वहाँ का आदमी बचेगा? हम जो बेल्ट लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं? भाड़ा में ही लगा रहे हैं। अगर भाड़ा ही धंस गया तो बेल्ट का कोई काम आया? नहीं आया। तो कोशिश एक ये भी कीजिए अपना तरफ से एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके, अगर कहीं हम ऐसा जगह में काम कर रहे हैं भाड़ा पे, वहाँ पे कहीं से दूसरा जगह पे भी एंकरिंग का पॉइंट है, तो हम उस पर भी एंकरिंग कर सकते हैं, ताकि अगर भाड़ा अपना कुछ होगा तो हम बचे रहेंगे, हम हवा में लटक जाएंगे, बाकी सामान धंस जाएंगे। ठीक है? ऊपर से क्या है, जहाँ पे हम एंकरिंग कर रहे हैं वो हमारा सेफ्टी लेना चाहिए। क्या है, अभी क्या होता है, हम देखते हैं आदमी लोग सेफ्टी बेल्ट पहना है, बुक किया, कहाँ किया, किसी ने भी कर दिया। वो ये नहीं सोचता कि जब मैं गिरूंगा क्या ये मेरे को रोकेगा। हमेशा एक कदम आगे सोचने का, उसके बाद काम करने का। आने जाने का रास्ता है, ये सब कॉमन है, आने जाने का रास्ता, हाइट पे काम करना है, सेफ्टी बेल्ट, हार्ड वर्क करेंगे, एरिया का क्लीनिंग, ये सब तो डेली डेली बोलने वाला चीज़ नहीं है। कोई नया काम करते हो आप लोग, कहीं नया जगह पे जाते हो, उसमें क्या करना है हमको एक बार सेफ्टी वालों से डिस्कस करना है, सर यहाँ पे आज हमको नया जगह पे मिला है काम, यहाँ पे हम एक दूसरा एक्टिविटी करेंगे, हमको यहाँ पे क्या क्या सेफ्टी लेना है बताइए सर, हमारा ये जुगाड़ हम रखे हैं, हो जाएगा क्या? अगर नहीं होगा आप बता दीजिए, हम वैसा करेंगे, चालू करेंगे काम। कोई आपको मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा। लेकिन पहले लेना है। अभी क्या होता है, आप लोग कुछ गलत काम करने चल जाते हो, जब हम पकड़ लेते हैं, सर यहाँ पे तो मैन्युफैक्चर नहीं लग पाएगा, भाड़ा तो हमारा यहाँ लग नहीं पा रहा, ये पहले पूछना है। उसके बाद क्या होगा, अगर वैसा भी कुछ होगा, हम वहाँ पे अगर काम करवाएंगे, हम खड़े होके काम करवाएंगे, ताकि आपका ऊपर एक नज़र रहे कि आदमी कैसा सेव कर रहा है कि नहीं। हमारा जो एम है शून्य दुर्घटना होगा ना, हो सकता है कि नहीं? असंभव तो नहीं है। अगर हर एक आदमी अपना अपना जिम्मेदारी ले कि मैं काम करूंगा तो सेफ्टी से काम करूंगा, कंपनी का काम है, चोटिल मैं होऊंगा तो मेरा घाटा है, मेरा परिवार घाटे में जाएगा, हो सकता है। हमको क्या है, अब करने का देरी है, करेगा कौन? आप लोग करेंगे, तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। काम खाली कर देने से सामान पकड़ लिए चालू हो गए, वो कोई फायदा नहीं है। जब तक वो काम का हम दिमाग में सोचे ना हो, इसको कैसे करना है, इस पर मेरे को क्या क्या सेफ्टी लेना है, ये सेफ्टी चीज़ें मेरे पास है नहीं है तो कैसे करूँगा, ये सब सोच के ही हमको काम चालू करना है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है काम करने का। अंधाधुन आँख बंद करके काम करोगे, चोटिल होगे, आपकी जगह में दूसरा आदमी आके वही काम खत्म करके जाएगा, आप घर में पड़े रहोगे। कोई पूछने नहीं जाएगा, कोई देखने नहीं जाएगा, जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा। ठीक है? हर आदमी का जगह लिया जा सकता है, लेकिन अगर आदमी सुरक्षित काम करता हो, सही तरीका से काम करता हो, तो वो आदमी का जगह कोई नहीं ले सकता। क्यों? आदमी देखेगा वो सेफ्टी से काम कर रहा है, उसको काम का जानकारी है, कुछ भी अलग होता है, गलत होता है, वो आता है पूछता है। ये सबसे ही आदमी का ये होता है। कंपनी दो चीज़ से आगे जाता है, एक क्वालिटी, एक सेफ्टी। एल&टी में भी इतना आदमी काम करते हैं दो चीज़ के लिए। क्यों? यहाँ पे सेफ्टी बहुत अच्छा है और क्वालिटी, तो इसको बरकरार रखना आपका काम है। आप एल&टी का सेफ्टी कैसे अच्छा हुआ? आप जैसे आदमी जो अच्छा काम किए, अच्छा सेफ्टी से काम किए, नाम हुआ। खराब करेंगे तो कंपनी का भी नाम डाउन हो जाएगा। तो हमको पहले अपना परिवार का सोचना है, काम करेंगे तरीका से काम करेंगे, नहीं है जुगाड़ लगाना है, उसके बाद काम करना है। आज देखिए ये मैनेजमेंट सब खड़ा हुआ है, हम काम करवा रहे हैं, हमारा काम है। हम आपको अगर बोल रहे हैं सेफ्टी से काम करना है, आपको दिक्कत किस चीज़ में है? हम तो बोल रहे हैं ना, ऐसा क्या बाहर का कंपनी, छोटा मोटा कंपनी जो रहता है वो बोलता है नहीं ऐसे ही करो, बिना जूता के करो। हम तो बोल रहे हैं सब कुछ पहन के करो, टाइम लो, उसको सुधारो, उसके बाद काम करो। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो थोड़ा ध्यान देके काम कीजिए, जहाँ पे डाउट आप पूछिए। ठीक है? मैं सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं स्वयं, अपने परिवार, समुदाय, संगठन एवं राष्ट्र के लिए तथा पर्यावरण
असंभव प्रयास करूंगा हमारा लक्ष्य दुर्घटना। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा।